हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का एक 51वां श्लोक। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और उसके बाद अपना 2 हाथों वाला सौम्य रूप भी दिखाया। सौम्य यानी अत्यंत सौम्य। और अर्जुन इस रूप को देखकर सामान्य स्थिति में पहुंच गया, क्योंकि वह बहुत विचलित हो गया था भगवान का विश्व रूप देख। इसी श्लोक पर आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान को तो अर्जुन हमेशा ही देखता था, फिर अब इस विशेष क्या हो गया जहां भगवान को उसने कुछ विशेष रूप से देखा। तो जो भगवान को अर्जुन देखता था वह प्राकृत रूप था और वो दिव्य आंखों से नहीं देखा गया था। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अब मैं तुम्हें दिव्य आंखें देता हूं, क्योंकि तुम मेरा रूप इस तरह से नहीं देख सकते, तुम्हें दिव्य आंखों से देखना चाहिए। और फिर भगवान ने अर्जुन को दिव्य आंखें दी और अपना सुंदर रूप 4 भुजाओं वाला दिखा। सिर्फ 4 भुजाओं वाला ही नहीं, इसके बाद भगवान ने उसे 2 हाथों वाला भी दिव्य रूप दिखाया, जो अर्जुन को बहुत ही मोहित कर। अर्जुन ने कहा कि भगवान इतना सुंदर रूप देखकर मैं मोहित, मैं अपने सामान्य स्थिति में आ गया जो है, और जो असमंजस स्थिति आपका विराट रूप देखकर हुई थी वो अब खत्म हो गई। अब मैं साधारण मानसिकता को प्राप्त हो चुका, यानी मैं मन की एकाग्रता को प्राप्त हो चुका। अब मेरा मन विचलित नहीं। तो ये दिव्य आंखें क्या होती है? इस दिव्य आंख को ही हम तीसरी आंख कहते हैं। जो शंकर जी की तीसरी आंख है वो यही दिव्य आंख है। जो ज्ञान की आंख है वह भी तीसरी आंख है, और जो प्रेम की आंख है वह भी तीसरी आंख। क्योंकि जब आप प्रेम में आ जाते हैं तो फिर प्रेम में आपको आपकी दृष्टि अलग हो जाती। प्रेमी या प्रेमिका हर जगह दिखती है, ये अलग दिव्य दृष्टि। तो ये जो दिव्य दृष्टि अर्जुन को प्राप्त हुई है ये उनके भक्ति के माध्यम से। अर्जुन ने दिव्य रूप देखने के लिए कोई तपस्या नहीं की। अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं आपको चतुर्भुज में देखना चाहता हूं, तो भगवान ने चतुर्भुज बता दिया। कहा 2 हाथों का देखना 2 हाथों का बता। विश्व रूप देखना चाहता हूं तो विश्व रूप बता। तो ये मात्र भगवान भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए, उनकी इच्छा मात्र से उसकी पूर्ति कर देते। भक्तों को बड़ी कठिन साधना नहीं करना। जबकि इतिहास देखिए, भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए 10-10 हजार साल मुनियों ने तपस्या की, जब भगवान प्रकट हुए।
लेकिन यहाँ अर्जुन को भगवान तुरंत प्रकट। आप बोलिए, ये भक्ति की महिमा, ये भक्ति की महिमा। अगर आप भक्त बनेंगे तो आपको ये कृपा प्राप्त होगी। इसीलिए भक्तगणों भगवान की भक्ति करिए और कृपा के पात्र बनिए, ताकि आपको और ऐसे दिव्य चीजों का अनुभव इसी जीवन में हो। और जो कृपा के प्राप्ति से जो सुगम जीवन बनता है, उसका भी आनंद। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।